ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में हमारे अभी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। चेयरमैन कंजुल इमान बीकन स्कूल हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे, कुछ दीनी मामलात पर भी बात करेंगे और कुछ हम देख रहे हैं स्कूलों के जो मसाइल चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इस पर भी इनकी राय लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है मैं उसकी तरफ आना चाहूँगी। सदका फितर का असल फ़लसफ़ा क्या है? मैम, सदका फ़ितर है या ज़कात, ये दोनों वो शरीयत के अहकाम हैं जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं गरीब के लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात और सदका फ़ितर को लाजिम ही इसलिए किया गया। हदीस पाक में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका फ़ितर का ऐलान कर दो कि वाजिब है, और इसलिए कि ये जो रोज़ा रख कर जो इंसान बेहुदा या किसी किस्म का ज़ायद फालतू कलाम करके उसकी को आलूदा कर लेता है तो उसकी यह पाकीज़गी हो जाए और गरीब शख्स के लिए ये खुराक का ज़रिया बन जाए। तो इस्लाम का जितने भी माली अहकाम हैं, खा वो ज़कात है या सदका फ़ितर है या कफ़ारात वगैरह होते हैं, तो ये बेसिकली जो हैं ये मुसलमानों के उन तबकात के लिए, उन तबका के लिए है कि जो गरीब लोग होते हैं। और आज के हालात में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, बढ़ गई है। मुझे इसकी मिकदार बताइएगा कितनी? सदका फ़ितर की जो मिकदार है वो तो 2 किलो 50 ग्राम गंदम होती है, और अब उसकी आटा है उसकी कीमत तकरीबन 125 अच्छी गंदम जो है उसकी ये कीमत बन जाती है। और लेकिन इसमें जो है ज़रूरी होता है कि सिर्फ यही ना समझा जाए कि 100 या 125 रुपये देने चाहिए। हर शख्स को अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। वो खजूर का निसाब भी हो सकता है, वो किशमिश का निसाब भी हो सकता है, यानी अगर जौ की कीमत में दें, जो साहिब हैसियत है, जो अच्छी मतलब पर्सनैलिटी, अच्छा खाता पीता इंसान है, उसको चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर दे। यानी अमीर गरीब के लिए ये चीज़ बराबर नहीं है, आप अपनी मर्जी से अमीर गरीब के लिए वैसे तो निसाब में ये कह सकते हैं कि हाँ इतना ही निसाब है, लेकिन उसको चॉइस पे जाना चाहिए कि अगर गरीब आदमी 100 रुपया दे रहा है तो वो दूसरी ऑप्शन पे जाए कि मैं जौ की कीमत जो 400 के करीब बनती है, या मैं किशमिश की कीमत जो 2000 के करीब बनती है तो या खजूर पे चला जाए, तो ताकि वो बेहतर, असल में जिस मकसद के लिए सदका फ़ितर दिया जा रहा है वो गरीब की इयानत है। तो गरीब की इयानत अगर सिर्फ 100 रुपया निकाल के देकर हर बंदा ये चाहे तो शायद इससे काफ़ी नहीं होगा। ज़रूरी है कि हर एक अपने हिसाब से निकाले। सही, मुझे बताइएगा कि सदका फ़ितर के मसारिफ क्या हैं, किन किन लोगों को आप दे सकते हैं? सदका फ़ितर और ज़कात इन दोनों के मसारिफ कुरान पाक ने बयान कर दिए 8। इन्नमा सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन वब्न सबील वफ़ी सबीलिल्लाह। फरमाइए 8 लोग हैं, और इसमें बेसिकली फ़कीर, मिस्कीन बुनियादी जो बयान किया गया। और वो फ़कीर मिस्कीन, फ़कीर वो शख्स होता है कि जिसके पास इतना भी नहीं है, इतना माल हो कि वो अपने घर का राशन तो चला सकता है लेकिन उसके पास सेविंग वगैरह कोई नहीं है। और मिस्कीन वो शख्स होता है जिसके पास अपने एक टाइम के खाने के लिए भी नहीं है, वो हाथ फैलाने पे मजबूर हुआ है। तो आज के हालात में तो हमें एक तो बिल्कुल तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिसको मैं अपना माल दे रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, सदका फ़ितर दे रहा हूँ, क्या वो इसका मुस्तहिक भी है या नहीं। प्रोफेशनल जो भिखारी हैं आपको रोड्स पे और सिग्नल्स पे मिलते हैं, वो तो पता नहीं कितनी जगहों से इकट्ठा, वो पता नहीं कहाँ से और कितना लेके अपने घर में स्टॉक किया हुआ है। तो हमें इसमें अपने कबीले के लोग जो रिलेटिव हैं हमारे, अगर उनमें कोई मुस्तहिक है उसको चूज़ करना चाहिए, और उसके बाद अपने महल्ले में हमसायों को, और फिर अपनी सोसाइटी में जो भी आपके साथ रिलेट करते लोग हैं जहाँ आप सेटिस्फाई हैं कि ये मुस्तहिक है उसको दे। सही, मुझे ये भी बताएगा जिसको हम सदका या फितराना दे रहे हैं उसको ये बताना ज़रूरी है आया, या उसे छुपाया जा सकता है कि उसको ये सदका या फिर फितराना दिया जाए? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए भी अच्छा है कि आज हम सोशल मीडिया में और हर जगह देखते हैं कि जब आप दे रहे होते हैं तो उसके साथ सेल्फीज और ये सब कुछ बना के ट्रेंड बना लिया, और एक फैशन भी, राशन पे भी ऐसे ही हो रहा है और हर तरह। देखिए, इसमें सबसे पहले गरीब को जो दे रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है ज़कात या किसी भी चीज़ में ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ये शर्मिंदा करके, कुरान पाक में फरमाया ला युतबिऊना मन्ना वला अज़ा, फरमाया ऐसे तरीके से ना दो कि जिसके बाद उस पर एहसान जताया जाए या उसको अजियत पहुंचे। कल को वो आपकी सेल्फी देखता है सोशल मीडिया पे तो वो बेचारा मुंह छुपाता फिरे,
تو اس طریقے سے نہیں ہونا کسی کی چاہیے. عزت نفس مجروح نہیں البتہ ہونی یہ ہے کہ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے, بہتر الفاظ چوز کیجئے کہ یہ آپ لے لیجئے, بچوں کے لیے کپڑے لے لیجئے عیدی کے لیے, یا کوئی راشن لے لیجئے, یہ میری طرف سے آپ تحفہ رکھ لیجئے, تاکہ وہ آپ کے سامنے شکر گزار تو ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن وہ کل دوسروں کے سامنے مجروح نہیں ہوگی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا, یہ فطرانہ کا اسپیسیفک ٹائم ہے کہ آپ نے اس ٹائم سے پہلے ادا کر دینا ہے؟ جی, صدقہ فطر کی جو وجوب کا ٹائم ہے وہ ہے عید الفطر والے دن صبح فجر کی اذان سے جب نماز کا ٹائم شروع ہو گیا عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے تک, یہ اس کے واجب ہونے کا ٹائم ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹائم پہ ہی دیا جائے, اس کو ایڈوانس میں بھی دیا جا سکتا ہے. اور بالخصوص آج کے ماحول میں, آج ہم 22 رمضان میں بیٹھے ہیں, تو اگر آج کل میں بھی ہم دے دیتے ہیں تاکہ غریب جس نے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں, جس نے جوتے لینے ہیں, اپنے بچوں کی خوشیوں کو آگے لے کے چلنا ہے, تو اس کو ایڈوانس میں دے دینا چاہیے. گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے, راشن نہیں ہے, وہ اپنی سحری افطاری کا انتظام کر سکے, تو ایڈوانس میں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ کو بھی ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے.